Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 4 basic geometrical idea. So इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.6। अब जो एक्सरसाइज 4.6 है वो पूरी कॉन्सेप्ट जो हमने सर्कल प्रीवियस वीडियो में कवर किया था उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आप पहले उस वीडियो को देखें ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, तो फिर एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करने में मज़ा आएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, यानी कि ये जो फिगर दिया हुआ है हमें यहाँ पे सर्कल का, इसमें से हमें ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करके लिखनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विथ ए, द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, ये सेंटर है। ठीक है, सो सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ, तो यहाँ पे लिख दो ओ। ओके, देन बी 3 रेडियाई। अब रेडियाई क्या होता है, रेडियस तो सुना था, ठीक है, पर ये रेडियाई क्या है, तो रेडियाई रेडियस का प्लरल फॉर्म है। ठीक है, मान लो किसी सर्कल में एक रेडियस दिया है तो उसको हम रेडियस बोलेंगे, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा रेडियस हैं तो उसको हम रेडियाई बोलेंगे। ठीक है, तो 3 रेडियाई फाइंड आउट करते हैं इस सर्कल में कौन से रेडियस हैं। तो रेडियस क्या होते हैं, सेंटर पॉइंट से लेके जो आउटर लाइन को टच करें सर्कल की, उसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखो हमें मिल रहा है ओ ए, तो ये हमें लिख दिया फर्स्ट रेडियस। देन ओ बी इज़ द सेकेंड रेडियस, एंड ओ सी, तो ओ सी इज़ द थर्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो तीनों रेडियस हमने लिख दिए यहाँ पे। अब देखो सी में हमें क्या पूछा है, अ डायामीटर। अब डायामीटर क्या है, डायामीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करता है और सेंटर से पास होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से एक लाइन सेगमेंट जा रही है, ये सेंटर से पास हो रहा है और सर्कल की 2 जगह को टच कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये क्या हुआ हमारा डायामीटर, तो इसको क्या नाम देंगे, ए सी। ए सी इज़ द डायामीटर ऑफ द सर्कल, यहाँ लिख दिया हमने ए सी। ओके, नेक्स्ट हमें पूछा है अ कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या होती है, अब कॉर्ड जो होती है वो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करती है। ठीक है, और वो कहीं से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सर्कल है तो ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड हो गया। ठीक है, ये कॉर्ड हो गया, सिर्फ 2 पार्ट को टच करना चाहिए। ठीक है, 2 जगहों पे टच होना चाहिए। तो ई डी क्या है, हमारी कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब देखो क्या और भी कोई कॉर्ड दिखाई दे रहा है जो 2 जगह टच कर रहा है, 2 जगह आउटर लाइन को टच कर रहा होता है। एक तो ये कर रहा है और ए सी भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन ए सी तो हमारा डायामीटर है, तो देखो जो डायामीटर होता है उसे हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे लंबी कोई कॉर्ड होती है सर्कल में तो डायामीटर वाली होती है। ठीक है, तो ए सी क्या है, ए सी हमारा डायामीटर भी है और कॉर्ड भी है। सिंस बोला है यहाँ पे अ कॉर्ड यानी कि 1 कॉर्ड लिखना है, तो हमने 1 कौन से लिख दी, ई डी। आप ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए सी भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं देगा, क्योंकि ए सी भी क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देन ई, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। अब अंदर के सर्कल के अंदर वाले पार्ट में, इंटीरियर पार्ट में से हमें 2 पॉइंट्स ढूंढ के लिखने हैं। तो आपको कौन से 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो देखो एक तो ये रहा पॉइंट ओ, ठीक है, और दूसरा कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, पॉइंट पी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स थे जो कि सर्कल के इंटीरियर पार्ट में थे। ठीक है, पॉइंट ओ और पॉइंट पी, ये इंटरनल पार्ट हुआ, इंटीरियर पार्ट हुआ, और ये जो बाहर का पोर्शन है इसे एक्सटीरियर पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो अंदर 2 पॉइंट्स थे, पॉइंट ओ और पॉइंट पी, वो हमने लिख दिए। नेक्स्ट हमें पूछा है एफ, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। अब यानी कि सर्कल के बाहर जो पॉइंट्स है वो हमें लिखना है। तो ये तो सब सर्कल के अंदर है, ये सर्कल के ऊपर है। बाहर कौन सा पॉइंट है, पॉइंट क्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू, पॉइंट क्यू इज़ इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। नाउ नेक्स्ट हमें पूछा है जी, अ सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है, तो देखो सेक्टर 2 रेडियस और एक आर्क से बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक तो ओ ए और ओ बी, ये 2 रेडियस हो गए, रेडियाई हो गए, और यहाँ पे हो जाता है एक आर्क। ठीक है, तो ये जो शेडेड पोर्शन होगा, ठीक है, ये शेडेड पोर्शन, इसे हम क्या कहेंगे, सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में ये पार्ट ऑलरेडी शेडेड दिया है, इसका मतलब ओ ए बी इज़ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ओ ए बी इज़ द सेक्टर, यानी कि ये शेडेड पार्ट है,
यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ शेडेड पार्ट या फिर रीजन, शेडेड रीजन लिख दो, ठीक है। शेडेड रीजन जो है उसको हम बोलेंगे OAB, सेक्टर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हमें पूछा है H अ सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है, तो देखो सेगमेंट एक कॉर्ड और एक आर्क से बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ED एक क्या है, कॉर्ड है, और यहाँ पे ED ये एक आर्क भी है, ठीक है। तो ये जो शेडेड पोर्शन हुआ इसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ED। फिर आप सोच रहे होगे ED तो हमारा कॉर्ड भी था, हमने यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉर्ड है और कौन सा सेगमेंट है। तो जो कॉर्ड में होता है वो लाइन सेगमेंट होता है ED, और जो कॉर्ड में लाइन सेगमेंट ED होता है, और यहाँ पे अ सेगमेंट सिर्फ सेगमेंट की बात की हुई हो तो हम क्या करेंगे, शेडेड पोर्शन, यानी कि ये शेडेड पोर्शन को बोलते हैं सेगमेंट। तो हम यहाँ लिख देते हैं शेडेड रीजन या शेडेड पार्ट बोल दो, ठीक है। तो ये जो शेडेड पार्ट हुआ ये क्या हुआ, सेगमेंट हुआ, और सिर्फ ED ये जो लाइन थी वो क्या थी, हमारी कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके, सो ये हो गया सेगमेंट, ये हो गया सेक्टर, ये थे हमारे रेडियस, ये था इंटीरियर वाला पॉइंट, ये एक्सटीरियर वाला पॉइंट, ये था हमारा क्या था, डायामीटर। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है ख़त्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ए देखते हैं, इज़ एवरी डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। क्या जो भी डायमीटर होते हैं सर्कल का उसे हम कॉर्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमने बनाया था वीडियो का, ठीक है, सर्कल के ऊपर, उसमें हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि जो डायमीटर होती है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब कॉर्ड क्या होती है, जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करें, ठीक है, ऐसा एक लाइन सेगमेंट, इसे कहते हैं कॉर्ड। अब जो डायमीटर होता है वो सेंटर से पास होता है, ठीक है, लेकिन सर्कल के 2 पार्ट को टच करते हैं, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, डायमीटर को हम कॉर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 जगह टच करता है उनको हम कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, इज़ एवरी डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। क्या सारे डायमीटर जो होते हैं सर्कल के उन्हें कॉर्ड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करते हैं, आउटर लाइन को 2 जगह पर टच करते हैं। तो यहाँ पे आएगा यस, ठीक है। नेक्स्ट हमें पूछा है, इज़ एवरी कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर। क्या सारी कॉर्ड्स को हम डायमीटर बोल सकते हैं। तो देखो डायमीटर वही होता है जो सेंटर से पास होता है। अब ये कॉर्ड है, क्या ये सेंटर से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सेंटर से पास नहीं हो रहा, तो क्या हम इसे डायमीटर कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि डायमीटर की क्या कंडीशन है कि सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये नहीं होता, ठीक है, और ये यहाँ से जा रहा होता AB, तो इसको हम डायमीटर कह सकते हैं। CD इसको डायमीटर कह सकते हैं, ठीक है। EF इसको हम डायमीटर कह सकते हैं, लेकिन ये GH इसको हम डायमीटर नहीं कह सकते, क्योंकि ये सेंटर से पास ही नहीं हो रहा है, ये तो क्या है, एक कॉर्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सारी कॉर्ड्स को डायमीटर नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर नो आ जाएगा, ठीक है। सारे डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं, लेकिन सारे डायमीटर को, ठीक है, सारे कॉर्ड्स को डायमीटर नहीं बोल सकते। सारे डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं, सारे कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोल सकते। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर थर्ड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। यानी कि हमें एक सर्कल बनाना है और ये सारी चीज़ें हमें उस पर मार्क करनी है, ठीक है। A to H हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें एक सर्कल बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एक सर्कल बनाऊँगी यूजिंग अ बैंगल, ठीक है, क्योंकि कंपास को यूज़ करके इस बोर्ड पे सर्कल बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, कंपास यूज़ करेंगे और फिर सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बैंगल यूज़ करके एक सर्कल बना लेती हूँ, इस तरीके से ट्रेस कर लेंगे और हमारा सर्कल बनके आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या क्या चीज़ें पॉइंट आउट करनी है। तो देखो A हमें दिया है इट्स सेंटर, यानी कि इसका सेंटर बताओ, ठीक है। तो सेंटर बता देते हैं, ये हो गया सेंटर O, ठीक है। तो O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल।
देन बी हमें पूछा है अ रेडियस, तो एक रेडियस बना दो, तो मैं रेडियस बना देती हूँ यहाँ से ओ ए। ओके, सो ओ ए इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। देन सी बोला है अ डायामीटर, अब एक डायामीटर बनाओ, तो यहाँ से ही हम स्ट्रेच कर देते हैं डायामीटर, ये हो गया बी। तो ए बी क्या हो जाता है हमारा डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ओ ए रेडियस हुआ, ओ बी भी रेडियस हुआ, लेकिन यहाँ बोला था ए की रेडियस, तो हम एक ही लिखेंगे, रेडिया ही बोलते हैं तो और भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ओ ए क्या है रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, और ए और बी हमारा डायमीटर है। देन हमें मार्क करना है डी अ सेक्टर, यानी कि यहाँ एक सेक्टर बनाना है। तो चलो एक सेक्टर बना देते हैं। तो सेक्टर में क्या होता है कि दो रेडियस होते हैं, एक आर्क होता है और शेडेड पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बना देते हैं ओ सी दे देते हैं नाम इसको, और ये हो गया आर्क। दो रेडियस हो गए, रेडियाई हो गए, और एक आर्क हो गया। अब इसको शेड कर दो। ठीक है, तो ये शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा सेक्टर। तो ओ ए सी इज़ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेक्टर हो गया। अब हमें लिखना है सेगमेंट। पहले थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, ये जो हमने सेक्टर लिखा है इसको इस तरीके से लिखना है ए ओ सी, ए ओ सी। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे शेडेड रीजन। ओके, शेडेड रीजन जो होता है वो होता है हमारा सेक्टर। ठीक है, अब देखो और भी सेक्टर हमें दिखाई दे रहा है, ये जो शेडेड पार्ट हुआ। ठीक है, ओ सी ओ बी दो रेडियस हो गए, ये एक आर्क हो गया। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हो आप, क्या लिख दोगे बी ओ सी। ठीक है, सेक्टर समझ में आ गया। अब हम लिखते हैं सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट किससे बना हुआ होता है, एक कॉर्ड और एक आर्क। तो एक कॉर्ड बना लेते हैं, ये कॉर्ड बना ली। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं डी ई। ठीक है, तो कॉर्ड जो सेगमेंट होता है वो किससे बना होता है, एक कॉर्ड और एक आर्क। ठीक है, तो ये जो शेडेड पोर्शन हुआ ये क्या हुआ हमारा सेगमेंट। तो डी ई क्या हुआ हमारा सेगमेंट, इसे हम लिख देंगे शेडेड रीजन। ठीक है, जो शेडेड रीजन है उसको हम बोलेंगे सेगमेंट। अगर सिर्फ डी ई की बात होती तो डी ई क्या होता हमारा, डी ई होता हमारा कॉर्ड। ठीक है, जैसे ओ ए ओ बी और ओ सी हमारा रेडियस है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें बोला है अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, यानी कि इसके अंदर एक पॉइंट बना दो। ठीक है, तो अंदर एक पॉइंट बना देते हैं, ई हो गया, यहाँ बना देते हैं पॉइंट एफ। तो एफ क्या हो गया, अ पॉइंट इन द इंटीरियर। देन नेक्स्ट हमें पूछा है अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, यानी कि बाहर एक पॉइंट बनाना है। तो बाहर बना देते हैं एक पॉइंट, यहाँ पर कहीं पे भी बना सकते हैं आउटर एरिया में। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर मत बनाना, थोड़ा पास में भी बनाना। ठीक है, तो एक्सटीरियर में एक पॉइंट बनाना है, तो क्या हो गया डी ई एफ हो गया, यहाँ बना देते हैं जी। ठीक है, तो जी हो गया हमारा अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। ठीक है, आप इसको कोई भी मर्ज़ी से यहाँ पे नाम दे सकते हो, एच आई जे जो आपको देना हो। ठीक है, मैंने जी लिया है, तो यहाँ पे हो गया पॉइंट जी इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। अब हमें बोला है कि एक आर्क भी बताओ। ठीक है, तो आर्क बता देते हैं। आर्क तो बहुत सारे हैं, देखो ए सी एक आर्क है, डी ई भी एक आर्क है, डी बी भी एक आर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं ए सी का। ठीक है, ए सी ये हो गया आर्क। अब बी सी भी लिख सकते हो। ठीक है, डी बी भी लिख सकते हो, बी डी लिख दो, ए ई लिख दो या ई ए लिख दो। ठीक है, ये सारे हमारे आर्क हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज से ट्रू और फॉल्स। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दो स्टेटमेंट दिए, बताना है कि दोनों में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, देखो फर्स्ट वन देखते हैं। टू डायामीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट, यानी कि ये बोल रहे हैं कि किसी सर्कल में अगर दो डायामीटर बनाओ तो वो इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। इंटरसेक्ट यानी कि दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो बना के देख लेते हैं क्या ऐसा होता है। जैसे एक ये हमने ले लिया सर्कल, ये हो गया सेंटर। अब डायामीटर होता है वो सेंटर से पास होता है, तो ये एक डायामीटर हमने बना दिया। एक और बनाते हैं, ये दूसरा बना दिया। क्या ये दोनों डायामीटर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को मीट कर रहे हैं,
कॉमन पॉइंट पे, तो येस दे आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। सो 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट, वो करेंगे ही करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू। नेक्स्ट हमें पूछा है नंबर 2, अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, यानी कि सर्कल का जो सेंटर होता है वो उसके इंटीरियर पार्ट में ही होता है, ठीक है। तो देखो एक सर्कल बना लेती हूँ मैं, और सेंटर कहाँ होता है, एकदम बीच में होता है। तो क्या सेंटर इंटीरियर में आ रहा है या एक्सटीरियर पार्ट में आ रहा है? सेंटर तो इंटीरियर अंदर वाले पार्ट में ही आता है ना, कभी देखा है बाहर यहाँ पे ऐसा बना दिया हो दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, नो, ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ होता है, हमेशा इंटीरियर पार्ट में ही होता है, ओके। सो हमारा स्टेटमेंट जो है द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, वो क्या है, ट्रू है। यस, जो सेंटर होता है वो हमेशा इंटीरियर पार्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है ख़त्म, साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज 4.6 भी होती है ख़त्म। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।